नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बिहारोग्राफ के ड्राइवर की सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हमारी 4 क्लासेस पहले से ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने 4 क्लासेस वो देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके आप उनको देख सकते हो, हमने प्लेलिस्ट उनकी बना दी है। आज की क्लास हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम आज 201 क्वेश्चन नंबर से 250 क्वेश्चन तक करवाएंगे। हम हर क्लास में 50 क्वेश्चन करवाते हैं, जो बिहारोग्राफ के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 201 है, आंतरिक दहन इंजन का मुख्य वर्गीकरण क्या है? तो आंतरिक एक होता है आंतरिक दहन इंजन, एक होता है बाहरी दहन इंजन। दो प्रकार के हमारे इंजन का वर्गीकरण होता है। आंतरिक दहन इंजन होता है जिसमें फ्यूल अंदर जले, और बाहरी दहन इंजन होता है जिसमें फ्यूल बाहर जले। तो आंतरिक दहन इंजन में हमारा पेट्रोल और डीजल इंजन हो जाता है। अगर इसमें आ जाए कि बाहरी दहन इंजन का ना को कोई एग्जांपल दो, उदाहरण दो, तो उसमें हमारा भाप इंजन हो जाएगा। भाप इंजन बाहरी दहन इंजन का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 202 है, इंजन में कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य है? तो जो कनेक्टिंग रोड होती है वो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने का कार्य करती है। पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ती है। जब एक सिरा तो पिस्टन से अटैच होता है, और जो दूसरा सिरा जो कनेक्टिंग रोड का होता है वो क्रैंकशाफ्ट से अटैच होता है, जिससे हमारा जो पिस्टन की जो टू एंड फ्रो, जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन जो मोशन होता है, वो रोटेशनल मोशन में बदल जाता है। क्रैंकशाफ्ट के रोटेशनल मोशन शुरू करने लग जाती है, और फिर वो क्रैंकशाफ्ट हमारी फ्लाई व्हील से अटैच होती है, जो आगे फिर हमारी व्हील्स के पावर जाती है, जिससे हमारे व्हील्स फिर घूमने लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 203 है, इंजन गैस्केट का क्या उद्देश्य है? तो गैस्केट हमने कल भी बताया था। गैस्केट हमारे सिलेंडर के ऊपर लगी होती है, जो हमारे जो तेल होता है उनको, या फिर और जो नीचे का जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है उनको आने से रोकता है। ये एक सीलिंग का कार्य करता है। ये हमारे मतलब ऊपर के हिस्से को सील कर देता है ताकि कुछ अंदर न जाए, तो द्रव रिसाव को रोकता है। प्रश्न नंबर 204 है, इंजन के अधिक गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है हमारे कूलिंग सिस्टम का खराब हो जाना। अगर हमारा कूलिंग सिस्टम खराब है तो हमारा इंजन ओवरहीट हो जाएगा, तो शीतलक विफलता। प्रश्न नंबर 205 है, इंजन में टीडीसी का क्या कार्य है? तो टीडीसी का हमारा फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। अगर ये सिलेंडर है, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है और एक नीचे का हिस्सा होता है, बीच में हमारा पिस्टन होता है, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम टीडीसी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो गया टॉप डेड सेंटर। और जो नीचे का हिस्सा हो गया उसको हम बीडीसी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बॉटम डेड सेंटर। प्रश्न नंबर 206 है, इंजन में बीडीसी का क्या क्या अर्थ है? तो वो हमारा हो गया बॉटम डेड सेंटर। प्रश्न नंबर 207 है, इंजन टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है? तो इंजन जो टाइमिंग जो चेन होता है वो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को का मेल जोल का कार्य करता है, तो उसको सिंक्रोनाइज करने का कार्य करता है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को सिंक्रोनाइज करता है। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है? क्रैंकशाफ्ट तो हमने बताया जो पहले, जो पावर आगे बढ़ाती है फ्लाई व्हील से व्हील तक, जो हमारे पिस्टन से पावर लेती है। और जो कैमशाफ्ट होती है वो हमारी ऊपर लगी होती है सिलेंडर के। जो हमारे वॉल जो होते हैं, जो आउटलेट वॉल होते हैं, जो इनलेट दो वॉल्व होते हैं, उनको कंट्रोल करती है कि वो कब ओपन होंगे और कब बंद होंगे। प्रश्न नंबर 208 है, यदि इंजन बिना स्नेह के चले तो क्या होगा? तो इंजन जब्त होना शुरू हो जाएगा। प्रश्न नंबर 209 है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का क्या उद्देश्य है? तो जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन जो सेंसर हमारा लगा होता है वो हमें बताता है कि क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है तो वो हमें इंडिकेट सेंसर में पता लग जाता है। प्रश्न नंबर 210 है, इंजन संघनन प्रणाली का मुख्य क्या उद्देश्य है? तो वो हमारे घर्षण को कम करता है, हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। प्रश्न नंबर 211 है, यदि ये कैमशाफ्ट है विफल हो जाए तो क्या होगा? ये कैमशाफ्ट है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो अगर कैमशाफ्ट हमारा विफल हो जाता है तो हमारी जो वॉल टाइमिंग संबंधी समस्याएं हो जाएगी। मतलब वो टाइम जो वॉल लगे होते हैं इनलेट और आउटलेट, वो समय पे नहीं खुलेंगे, समय पे नहीं बंद होंगे, जिससे हमारी पूरी जो सिस्टम होता है उसमें गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। प्रश्न नंबर 212 है, मास एयर फ्लो जिसे हम एमएएफ बोलते हैं, उसका क्या कार्य है? तो वो इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को मापता है कि कितनी हवा कितने रेशियो में
वो अंदर गई है। जो मिक्सचर, जो फ्यूल और जो एयर का जो मिक्सचर जाता है, उसमें एयर की क्वांटिटी को वो मेजर करता है, एमएएफ हमारा। 213 है, यदि इंजन बंद एयर फिल्टर के साथ चले तो क्या होगा। अगर हमारे फिल्टर बंद हो जाते हैं, एयर फिल्टर, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे अंदर चले जाएंगे इंजन में, जिससे हमारी खराब प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, हमारा इंजन खराब भी हो सकता है, क्योंकि उसकी फिर फ्यूल की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है इसकी वजह से। 214 है, तेल दबाव सेंसर का क्या कार्य है। तो वो हमारे तेल के दबाव पर नजर रखता है। प्रश्न नंबर 215 है, इंजन बैक फायरिंग का क्या कारण है। तो बैक फायरिंग हमारी हमेशा ईंधन की अनुचित दहन से होती है, कि मतलब जो अंदर जो बर्न हो रहा है हमारा फ्यूल, वो अच्छे से न जल रहा होगा, तो हमारी बैक फायरिंग शुरू हो जाएगी। प्रश्न नंबर 216 है, हार्मोनिकल बैलेंस क्या है। तो जो इंजन जो कंपन करता है उसको कम कर देता है हमारा। हार्मोनिकल बैलेंस इंजन के कंपन को कम करने के लिए ही लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 217 है, यदि इंजन थर्मोस्टेट बंद हो जाए तो क्या होगा। थर्मोस्टेट बंद हो जाए तो हमारी ओवर हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि जो थर्मोस्टेट होता है वो हमारी कूलिंग सिस्टम में लगा होता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, जो कूलेंट जो हमारा वाटर आता है उसको बाईपास से गुजार देता है। तो अगर वही बंद हो जाएगा तो हमारा जो इंजन है वो ठंडा नहीं होगा, और ठंडा नहीं होगा तो ओवर हीट शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे पुर्जे भी खराब हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 218 है, इंजन नॉक सेंसर का क्या उद्देश्य है। तो वो हमेशा असामान्य दहन का पता लगाता है। प्रश्न नंबर 219 है, ईजीआर जिसे हम एग्जॉस्ट गैस रिस्कुलेशन बोलते हैं, उस वॉल्व का क्या काम है। जो ईजीआर वॉल्व लगा होता है, तो वो हमारे उत्सर्जन को कम करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 220 है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर का क्या मॉनिटर करता है। तो जो थ्रोटल पोजीशन होता है वो हमारी थ्रोटल ओपनिंग एंगल को मेजर करता है, कि वो कितना ओपन है, कितने एंगल पे ओपन है। प्रश्न नंबर 221 है, इंजन वैक्यूम पंप का क्या उद्देश्य है। तो इंजन वैक्यूम पंप जो होता है वो वैक्यूम प्रदान करता है, हमारे जो अंदर का जो सिस्टम पाइप्स होते हैं उसमें वैक्यूम पैदा कर देता है, तो घटकों के लिए वैक्यूम प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारे 222 है, तेल नियंत्रण वॉल्व का क्या कार्य है। जो जो तेल नियंत्रण होता है वो हमारे फ्यूल कितना भेजना है, कितना अमाउंट में आगे सप्लाई करना है, उसका कार्य होता है हमारा तेल वोल नियंत्रण वोल्व का। तो वो तेल प्रवाह को नियंत्रित करता है, तेल की सप्लाई को। प्रश्न नंबर 223 है, यदि ईंधन इंजेक्टर बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर ईंधन इंजेक्टर ही बंद हो जाएगा तो हमारा तेल का छिड़काव नहीं होगा, जिससे हमारा जो इंजन है वो चलेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा। तो ईंधन की खराब आपूर्ति। 224 प्रश्न नंबर है, कैटालिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है। तो हमने बताया था कैटालिक कन्वर्टर जो होता है, जैसे कि हमारे जो एग्जॉस्ट सिस्टम से जो हार्मफुल गैस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोस ऑक्साइड हो गई, वो बहुत हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए, सराउंडिंग में। तो वो जो कैटालिक कन्वर्टर जो होता है वो हमारे उन जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको कम हार्मफुल कर देता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी हानि न हो। तो हानिकारक गैसों को परिमित करता है। प्रश्न नंबर 225 है, अल्टरनेटर का क्या कार्य है। तो अल्टरनेटर हमारी बैटरी को चार्ज करता है। प्रश्न नंबर 226 है, कोल्ड स्टार्ट वॉल्व क्या करता है। तो कोल्ड स्टार्ट वॉल्व हमारे जो सर्दियों में काम आता है, जिसमें जैसे कि हमारे कोल्ड वेदर में जब इंजन स्टार्ट नहीं होता तो हम कोल्ड स्टार्ट वॉल्व का उपयोग करते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना, हमेशा जो कोल्ड स्टार्ट वॉल्व होता है वो हमारा डीजल इंजन में लगा होता है। डीजल इंजन में हमारा कोल्ड स्टार्ट वॉल्व पाएगा। और अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में हमारा चोक होता है। तो चोक हमारे कोल्ड वेदर में इसमें सहायता करता है स्टार्ट करने के लिए। प्रश्न नंबर 227 है, यदि ईंधन दबाव नियामक विफल हो जाए तो क्या होगा। तो वो असमान ईंधन आपूर्ति हो जाएगी, जो इक्वल अमाउंट में हमारी सप्लाई फ्यूल की नहीं होगी। प्रश्न नंबर 228 है, पीसीवी जो पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन वॉल्व होता है उसका क्या कार्य है। तो वो हमारे इंजन ब्लो बॉय गैसों को नियंत्रित करता है। ये नया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 229 है, स्टार्टर सोलेनॉइड का क्या अर्थ है। तो वो हमारे स्टार्टर मोटर को जोड़ता है। जैसे जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए पावर चाहिए, तो पावर हमारी बैटरी से आएगी। तो बैटरी जो होती है वो हमारे स्टार्टर का मोटर को स्टार्ट करती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो जो स्टार्टर सोलेनॉइड होती है वो स्टार्टर मोटर से ही जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर जो 230 है, यदि इंजन
को अधिक गति दी जाए तो क्या होगा? तो अगर हम ज़्यादा स्पीड देंगे तो घटकों का नुकसान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 231 है, ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट जिसे हम DOHC बोलते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? तो वो हमारे बेहतर वाल्व संचालन का को में उपयोग होता है, उसमें सहायता करता है। प्रश्न नंबर 232 है, यदि इंजन में मिसफायर हो जाए तो क्या होगा? तो मिसफायर हो जाए तो हमारा पावर लॉस हो जाएगा, हमें पावर कम मिलेगी। प्रश्न नंबर 233 है, इंजन टॉर्क क्या दर्शाता है? तो जो टॉर्क होता है वो हमारा एक फोर्स होता है जिसे हम बल बोलते हैं, तो वो रोटेशनल फोर्स को दर्शाता है, घूर्णी बल को। प्रश्न नंबर 234 है, इंजन ऑयल कूलर का क्या उद्देश्य है? तो जो इंजन ऑयल कूलर होता है जिसे हम कूलेंट बोलते हैं, तो कूलेंट हमारा इंजन ऑयल को ठंडा करना करता है, इंजन ऑयल को ठंडा करता है इंजन ऑयल कूलर। सॉरी, ये कूलर, ये कूलेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है इंजन ऑयल कूलर, जो हमारा फैन लगा होता है वो इंजन ऑयल को ठंडा करता है। प्रश्न नंबर 235 है, ड्राई पंप स्नेहर प्रणाली क्या है? तो मैं आपको बता दूं, दो स्नेह प्रणाली होती है हमारी, एक होती है ड्राई, एक होती है वेट वेट। तो जो ड्राई पंप स्नेह प्रणाली होती है वो बाहरी तेल भंडारण को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 236 है, इंजन तापमान सेंसर क्या मापता है? तो हमारा इंजन तापमान सेंसर बताता है कि इंजन कितना गर्म है, कितना ठंडा है, शीतलक तापमान को बताता है। प्रश्न नंबर 237 है, आइडलर पुली का क्या कार्य है? तो जो हमारी आइडलर पुली होती है वो हमारी ड्राइव बेल्ट को गाइड करने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 238 है, टाइमिंग बेल्ट टूटने पर क्या होगा? अगर टाइमिंग बेल्ट टूट जाएगी तो हमारे क्या तो हमारा प्री इग्निशन हो जाएगा, या फिर उसमें देरी हो जाएगी वॉल्व खुलने में, और जो रोटेशनल में देरी हो जाएगी जिससे हमारे इंजन में नुकसान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 239 है, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग जिसे हम VVT बोलते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? तो वो दक्षता में सुधार करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 240 है, इंटरफेरेंस इंजन क्या है? तो इंटरफेरेंस इंजन हमारा वॉल्व और पिस्टन को ओवरलैप करता है। ये भी नया क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इंटरफेरेंस इंजन हमारे वॉल्व और पिस्टन को ओवरलैप करता है। प्रश्न नंबर 241 है, इंजन का संपीड़न अनुपात क्या दर्शाता है? तो वो हमारे सिलेंडर दबाव को बताता है कि जितना संपीड़न अनुपात कितना है तो कितना हमारे सिलेंडर में दबाव होगा। प्रश्न नंबर 242 है, टर्बो इंजन में वेस्ट गेट होती है उसका क्या कार्य है? तो वो हमारी बूस्ट प्रेशर को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 243 है, यदि इंजन का वायु ईंधन मिश्रण बहुत समृद्ध हो जाए तो क्या होगा? समृद्ध मतलब एक आइडियल होता है, एक अच्छा, जो अच्छी क्वांटिटी का मिक्सचर हो जाता है तो हमें उत्सर्जन में वृद्धि होगी जिससे हमें फायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 244 है, डीजल इंजन में भंवर कक्ष का क्या कार्य है? तो वो दहन में सुधार करता है। प्रश्न नंबर 245 है, इंजन इमोबिलाइजर क्या करता है? तो जो इंजन इमोबिलाइजर वो होता है वो चोरी रोकता है, जैसे वो बता देता है, वो मतलब साउंड करना शुरू कर देता है, आवाज़ करना शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 246 है, डीजल इंजन में ग्लो प्लग का क्या कार्य है? तो ग्लो प्लग हमें बताया था कोल्ड स्टार्ट में सहायता करता है, तो डीजल इंजन में हमारा ग्लो प्लग हो गया, पेट्रोल इंजन में हमारा चौक हो गया। प्रश्न नंबर 247 है, तेल डिपस्टिक क्या करता है? तो तेल डिपस्टिक से हम तेल के स्तर को मापते हैं कि कितना हमारा तेल उसमें बचा हुआ है। तो तेल डिपस्टिक हम लगभग लुब्रिकेशन ऑयल को मेजर करने के लिए या फिर ब्रेक ऑयल्स को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हमारा जो डीजल ऑयल होता है या फिर पेट्रोल ऑयल होता है वो तो हमें इंडिकेटर से पता लग जाता है जो हमारे डैशबोर्ड में लगा होता है। प्रश्न नंबर 248 है, यदि इंजन कम शीतलक के साथ चलता है, मतलब जो कूलेंट हमारा होता है वो कम है तो क्या होगा? तो कूलेंट कम होगा तो हमारा जो इंजन है वो ठंडा नहीं हो पाएगा जिससे हमारी ओवर हीटिंग शुरू हो जाएगी। प्रश्न नंबर 249 है, बेल्ट टेंशनर क्या करता है? तो बेल्ट टेंशनर हमारा बेल्ट टेंशन को बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 250 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, टर्बो इंजन में इंटरकूलर का क्या उद्देश्य है? तो जो इंटरकूलर होता है वो संपीड़ित हवा, जो गर्म हवा होती है उसको ठंडा करता है, और ये इंटरकूलर हमारा रेडिएटर में के पीछे लगा होता है। तो रेडिएटर के पीछे लगा होता है। अगर रेडिएटर की बात करें तो रेडिएटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा फिन टाइप रेडिएटर होता है जिसे हम हनीकॉम्ब बोलते हैं, हनीकॉम्ब रेडिएटर।
जिसमें हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये एक प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक हमारा सेलुलर रेडिएटर होता है। तो रेडिएटर के पीछे हमारा इंटरकूलर लगा होता है, जो पंखा एक पंखे के टाइप में लगा होता है, जो हमारे गर्म हवा को ठंडा कर देता है। तो ये आज के हमारे 250 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। तो हमारी 5 क्लास पूरी हो गई है। अगर आपने पहले की 4 क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे हमें प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही अगर सीरीज में चाहिए डेली की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।